औरत कुछ चीजें ले जा रही थी और गलती से उसकी टोकरी से एक आलू गिर गया। किसी ने नहीं सोचा था कि वह आलू एक भिखारी की किस्मत बदल देगा। भिखारी ने उसे उठाकर औरत को दे दिया। जब औरत ने देखा कि वह फटे कपड़ों में है तो उसने उसे रेस्तरां में ले जाने का फैसला किया और वहां रसोई में ही रखवा दिया। सभी ने सोचा कि वह साधारण भिखारी है, पर जब उसने मांस काटना शुरू किया तो उसने 1 इंच लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी सटीक पट्टी बनाई। पता चला कि वह कभी प्रसिद्ध शेफ था जिसे दुनिया में पहचाना जाता था, पर उसके शिष्य ने उसकी चाय में जहर मिलाकर खिताब छीन लिया। वह बच गया पर याददाश्त खो बैठा और तब से सड़कों पर भीख मांग रहा है। औरत को उसके अतीत का कुछ नहीं पता था। उसने बस देखा कि वह मेहनती और नेक दिल है, इसलिए उसे रसोई में रहने दिया जहां वह मुख्य शेफ के आदेश मानने लगा। मुख्य शेफ ने देखा कि वह औरत के साथ अच्छा व्यवहार करता है और उसे जलन हुई। उसे नीचा दिखाने के लिए उसने उसे मांस की पट्टियां काटने को कहा जो ठीक 1 इंच लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी होनी चाहिए। पर बोलते बोलते भिखारी ने प्लेट परोस दी। पट्टियां बराबर और चिकनी थीं। रसोई वाले चकित रह गए और वह मुख्य शेफ से भी अधिक कुशल लग रहा था। शेफ ने शांत होने का दिखावा किया, एक पट्टी उठाकर देखा और तुरंत समझ गया कि यह असाधारण काम है। पर ईर्ष्या ने उसे सच्चाई स्वीकार न करवाई और उसने उसे परखने के लिए और परीक्षाएं देनी शुरू की। उसने कहा, कुछ अंडे फेंटो समान ताकत और तेजी से ताकि सफेदी और जर्दी मिल जाए, और फेंटाई तभी मान्य होगी जब अंत में चॉपस्टिक मिश्रण में खड़ी रह सके। पर भिखारी ने फिर इसको कर दिखाया। शेफ का चेहरा गुस्से से बदल गया। उसने कहा कि लोन के टुकड़ों को आटे से ढंको और परत 1 मिलीमीटर से मोटी न हो। भिखारी ने सावधानी से टुकड़ों को मिश्रण में रखा और अपनी आंतरिक ऊर्जा से आटे को चिपका दिया। फिर उसने मेज पर प्रहार किया। टुकड़े हवा में उछले और थाली में गिरे, पर कुछ भी छलका नहीं और उसके हाथों पर आटा भी नहीं था। सभी दंग रह गए और उसकी कला की तारीफ करने लगे। मुख्य शेफ को गुस्सा आया। उसने सबको काम पर लौटने का आदेश दिया और जल्दी से मीठा खट्टा लोन पकवान बनाया तथा भिखारी से कहा कि उसे गिल्ड के अध्यक्ष की मेज पर पहुंचा दे। भिखारी ने देखा कि सब्जियां मोटी हैं और कहा कि यह स्वाद बिगाड़ देगी और अध्यक्ष संतुष्ट नहीं होंगे। मुख्य शेफ गुस्से में उसे अपमानित करने लगा और बाकी रसोइये भी हंसे। उसी समय औरत अंदर आई और पकवान मांगा तो शेफ ने अपना पकवान दे दिया। थोड़ी देर बाद वह पकवान अध्यक्ष की मेज पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला लिया उसने तुरंत थूक दिया। कहा कि सब्जियां बहुत मोटी हैं और यदि यही रेस्तरां का स्तर है तो इसे खुला रखने का कोई मतलब नहीं है। मालिक डर गया और वादा किया कि दूसरा पकवान बनाएंगे। औरत घबराकर रसोई में लौटी और कहा कि कोई स्पेशल पकवान बनाया जाए। मुख्य शेफ और भी नाराज हुआ क्योंकि भिखारी हर बात में सही निकला था और उसने अपनी सबसे अच्छी रेसिपी पहले ही दे दी थी। उसके पास और खास पकवान नहीं था। औरत गुस्से में घोषणा कर गई कि जो भी अध्यक्ष को खुश करेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। भिखारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा पर ध्यान से सामग्री काटता रहा। औरत ने उसे ध्यान और चाकू की निपुणता से काम करते देखा और उसे पकाने का मौका दिया। जब सब व्यस्त थे, रेस्तरां के मालिक ने देखा कि उसका प्रतिद्वंद्वी अध्यक्ष की मेज पर पहुंचा और मजाक उड़ाने लगा कि यह जगह सुअर का खेत लगती है और सुअर भी ये पकवान नहीं खाएंगे। उसने शेखी बघारी कि उसके शेफ असली उस्ताद हैं और यदि अध्यक्ष उनके पास गए तो स्वर्गीय भोजन पाएंगे। मालिक घबरा गया क्योंकि अगर अध्यक्ष चले गए तो सब खत्म हो जाएगा। अध्यक्ष उठने लगे और जाने को तैयार थे। तभी भिखारी रसोई से बाहर निकला, अपने हाथ में वह पकवान लिए जो उसने अभी बनाया था।